हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसके जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन जो एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर है उसको सेमेस्टर वाइज किया गया था NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो इस बार जो सेमेस्टर जो फर्स्ट होने जा रहा है उसके जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को। तो कुछ तो विवाद है कि फ़ीस ज़्यादा कर दी गई है कि फ़ीस स्टूडेंट को ज़्यादा पे करनी होगी, जबकि जो प्रोसीजर है एग्जामिनेशन का वो अलग है, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो स्टूडेंट्स की क्या राय है और यूनिवर्सिटी क्या बोलती है उस चीज़ के बारे में, तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सभी स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या उनके साथ में गलत हो रहा है या फिर क्या सही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन 2023-24 वाले हैं। तो इनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी करंटली चल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो आज का जो अपडेट है शेखावटी यूनिवर्सिटी की ओर से न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है वो है कि शेखावटी विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा फीस नहीं बढ़ाई गई है। हकीकत एग्जाम फॉर्म में 1390 की बजाय 2900 रुपये लगेंगे। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि शेखावटी विश्वविद्यालय जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, इसमें जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी क्या होगा, पहले क्या होता था एनुअल एग्ज़ाम होती थी, मतलब 12 महीने से आपको एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहाँ पे सेमेस्टर स्कीम लागू कर दी गई है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो 6 महीने में, हर 6 महीने में इसके जो सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर जो सेकंड होने वाला है, उनके जो फॉर्म भरे जाएंगे, हर 6 महीने में आपको फॉर्म भरना होगा, उसके 1390 रुपये आपको पे करना होगा। इसके दौरान अगर आपको 1300 महीने फर्स्ट सेमेस्टर के पे करने होंगे, तो सेकंड सेमेस्टर के आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी आपको 1390 रुपये ही पे करने होंगे। तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 2900 रुपये पर ईयर स्टूडेंट को पे करना होगा, जबकि पहले 1390 में एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती थी, तब 1390 में 1 ईयर में एग्जामिनेशन फॉर्म भर के स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए बैठाया जाता था। लेकिन अभी का प्रोसीजर सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो स्टूडेंट को इसका जो फीस पे है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, 6 महीने में होंगे, ठीक। UG के लिए प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा शुल्क 1300 रुपये व इनरोलमेंट के लिए 300 रुपये देने होंगे। 1300 तो एग्ज़ाम जो फीस है उसके बारे में, और 300 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस बता रखी है। तो इस प्रकार सालाना स्टूडेंट को 2900 रुपये पे करने होंगे। 100 रुपये जो अतिरिक्त लगेंगे प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए, वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा नीति के तहत पिछले साल स्टूडेंट को 1 साल में एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता था, उसके लिए उन्हें 1100 रुपये आवेदन शुल्क व 290 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस देनी होती थी। प्रैक्टिकल जो फीस है वो लागू नहीं थी पिछले साल, जो NEP की जो अकॉर्डिंग सेमेस्टर स्कीम से पहले जो एनुअल जो एग्ज़ाम थी उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दूसरे दिन दोपहर तक नहीं चला पोर्टल। अब इसमें पोर्टल की क्या समस्या है कि जब आप है कि एक चीज़, ठीक है, सर्वर एक होता है, उस सर्वर पर एक साथ में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स अपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वर बिजी होने के कारण स्टूडेंट्स के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, ठीक है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 जनवरी के बाद लेट फीस देनी होगी। तो इसकी जो एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 5 जनवरी है। 5 जनवरी के बाद में 100 रुपये अतिरिक्त फीस है, और 5 जनवरी के बाद में आपको अपनी फ़ीस दोगुना करके देनी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉलेजें आते हैं, 400 कॉलेजों के करीब 1 लाख स्टूडेंट परेशान हैं। तो शेखावटी यूनिवर्सिटी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसमें 400 कॉलेजें इंक्लूड है, उनमें जो 1 लाख स्टूडेंट शामिल हैं। तो सभी को यहाँ पे परेशानी हो रही है। यहाँ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि किस प्रकार की परेशानी है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो एनुअल एग्ज़ाम होती थी उसमें क्या होता था, जो 30 पेज की जो रिटर्न के लिए जो कॉपी दी जाती थी उसका खर्चा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ओमार बेस्ड पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी जो सेमेस्टर वाइज होने जा रही है। लेकिन जो पहले होती थी रिटर्न एग्ज़ाम होती थी, वहाँ पे आपको कॉपी भर के आनी होती थी, लेकिन अभी आपको कॉपी नहीं भरनी होगी, ओनली ओमार सीट भरनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालय को, ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन को एग्ज़ाम फीस को कम करना होगा, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी को इतना खर्चा भी नहीं उठाना पड़ रहा है कि कॉपी वगैरह का खर्चा होगा, ठीक है। तो इस पर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि अभी वो मार्कशीट वगैरह के प्रोसीजर से जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें खर्चा कम आ रहा है, तो स्टूडेंट्स की जो फीस है वो कम कर देनी चाहिए। वैसे भी साल में 2 बारी पे करनी होगी, प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल जो फीस है वो 20 बार मांग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया। फीस निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर परीक्षा शुल्क का अवलोकन करने के बाद ही फीस। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको पर ईयर यहाँ तक ये नहीं कि 1390 रुपये लगते हैं, इससे भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, अजमेर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे परीक्षा शुल्क बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये बता दूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में परेशानी क्यों आ रही है स्टूडेंट को? क्योंकि उनको आदत है एनुअल फीस की। ठीक है, तो आप ये पता करो कि अदर यूनिवर्सिटी में कितना है और पंडित दीनदयाल में कितना किया गया है। एनुअल के बाद में अगर एकदम से कोई चीज़ें चेंज हो रही है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना मत रख रहे हैं, ये भी गलत बात नहीं है कि मत रख रहे हैं। लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे ओएमआर बेस पे एग्ज़ाम नहीं होती, और इस प्रकार की जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस पे एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। अगर आप लोगों का भी इससे अलग कोई विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और जिनको परेशानी हो रही है उनको सर्वर की वजह से हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सर्वर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है, वेबसाइट है, वो कभी कभी ट्रैफिक में आके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम की जो 5 तारीख जो लास्ट बताई जा रही है उसको भी यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। हर साल बढ़ती है, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि बढ़ जाएगी। लेकिन आपको 5 से पहले पहले अपने फॉर्म भरवा देने हैं कैसे भी करके। ठीक है, चाहे नाइट में करवाओ, मॉर्निंग में जल्दी भरवा लो, क्योंकि दोपहर में जो टाइम होता है 10 से 12, 1 बजे, 3 बजे तक, वो होता है कि स्टूडेंट्स उस टाइम ज़्यादा अपने फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो किसी प्रकार की भी आपको परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कीजिए। ठीक है, कमेंट करिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अगर कोई परेशानी है किसी बुक से संबंधित या फिर कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। और अगर कुछ चेंज हुआ है इस यूनिवर्सिटी में तो उस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए। और फीस तो क्या है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो इतनी फ़ीस आप कहीं से भी अरेंज करके अभी इसको पे कर दीजिए। और यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेगी वो अच्छा ही होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।